अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और खैरियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने NIOS की पासिंग स्कीम जो है बताने वाले हैं, यानी NIOS वो अपने स्टूडेंट्स और अपने बच्चों को किस तरह से पास करता है और उसके पास करने का सिस्टम क्या है, वो आज की इस वीडियो में पूरी तफसील के साथ यानी डिटेल के साथ बताने वाले हैं। आप आखिर तक जो है इस वीडियो को ध्यान से सुने और ध्यान से इस स्कीम को समझें। इंशाअल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये जो टेबल है आपके सामने, इस टेबल को समझने से पहले 2-3 बातें आपको समझना जरूरी है। उसमें से पहली बात यह है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये यहां आप देखिए नीचे ये लिखा हुआ है, यहां पासिंग क्राइटेरिया फॉर नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स 33% इन थ्योरी एंड 33% इन TMA सेपरेटली। ये पहली लाइन है जिसको समझना है, यानी वो सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं कि जिसमें डायरेक्ट थ्योरी एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम उसमें नहीं होता। 2 तरह के एग्जाम होते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल। बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जिसमें डायरेक्ट थ्योरी एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम होता है, उसमें प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिसमें थ्योरी भी होता है और प्रैक्टिकल भी होता है। यहां पहली लकीर में बताया गया है कि वो सब्जेक्ट जिसमें थ्योरी एग्जाम होता है, यानी सिर्फ फाइनल एग्जाम होता है और उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता, तो उस थ्योरी एग्जाम में स्टूडेंट को और बच्चे को कम से कम 33% नंबर लाने जरूरी हैं। 33% यानी 33% जो थ्योरी एग्जाम के टोटल नंबर हैं, उन टोटल नंबरों में से 33% लाना जरूरी है। इसको आप 33 नंबर ना समझें, ये परसेंट है, यानी फीसद है। अगर किसी सब्जेक्ट में टोटल नंबर यू समझो आप 100 है, तो 100 का 33% यानी 33% वो बनेगा 33 ही। इस तरह से फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सब्जेक्ट में थ्योरी एग्जाम वो सिर्फ 80 नंबर का है, तो 80 नंबर में से आपको 33% लाना जरूरी है थ्योरी में, यानी फाइनल एग्जाम में पास होने के लिए। उसको एग्जाम्पल से हम बाद में समझेंगे, अभी सिर्फ परसेंटेज याद रखिए। तो थ्योरी में 33% लाना जरूरी है। इसी तरह से उस सब्जेक्ट में अगर TMA भी है, यानी असाइनमेंट भी उसकी बनी है, तो असाइनमेंट में भी 33% लाना जरूरी है। जितने नंबर की असाइनमेंट है उसमें से 33% और उसमें से 33% आपको लाना जरूरी है और लाजमी है, वरना उसमें आपको फेल कर दिया जाएगा। ये हुई पहली लकीर। ये दूसरी लकीर है, इसमें पासिंग क्राइटेरिया फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स 33% इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कंबाइंड एंड 33% इन TMA। वो सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उसकी बात यहां हो गई। अब वो सब्जेक्ट्स के जिसमें प्रैक्टिकल भी होता है, तो उसमें भी जो है यही रूल है और यही उसूल है कि प्रैक्टिकल में भी आपको 33% लाना जरूरी है, और उस प्रैक्टिकल के साथ जो TMA है उस TMA भी 33% लाना जरूरी है। यानी अब जो है खुलासा ये निकला और बात ये आई समझ में कि थ्योरी एग्जाम हो या प्रैक्टिकल हो या TMA हो, थ्योरी में भी 33%, यहां प्रैक्टिकल में भी 33% और TMA में भी 33% लाना आपके लिए जरूरी है। ये 33% का गोया के एक सिस्टम है, उसूल है, जाब्ता है कि अगर आपको पास होना है मुकम्मल, आपको 33% नंबर अलग अलग लाने होते हैं। थ्योरी में अलग,
प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल में अलग और टीएमए में अलग। इस तरह से आपको परसेंटेज के साथ पास होना पड़ता है। अब इस टेबल को समझ लेते हैं। एक इसमें चीज और रहेगी, तीसरी लाइन ये है, आप इसको देख सकते हैं, पासिंग क्राइटेरिया फॉर बेसिक कंप्यूटिंग। बेसिक कंप्यूटर ये एक वोकेशनल सब्जेक्ट है। इस वोकेशनल सब्जेक्ट में भी पास होने के लिए 33% यानी 33% आपको लाना जरूरी है थ्योरी में, और 33% आपको लाना जरूरी है प्रैक्टिकल में। चूंकि बेसिक कंप्यूटर में प्रैक्टिकल भी होता है, तो इस वजह से उसके प्रैक्टिकल में भी 33% और उसके थ्योरी में भी 33% लाना जरूरी है। यानी दोनों में अलग अलग 33% लाना जरूरी है, तब आपको उसमें टोटल करके पास किया जाता है। तो ये आपने जो है समझ लिया। अब हम इस टेबल को समझ लेते हैं। NIOS मार्किंग स्कीम, यानी NIOS वो किस तरह से मार्क और नंबर देता है अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो 12वीं के हो चाहे वो 10वीं के हो। तो उसकी ये स्कीम है, उसका ये उसूल और जाब्ता है, वो इस टेबल में बताया गया है। अब ये देखिए, यहां ये पूरे सब्जेक्ट नेम है और यहां ये पूरे सब्जेक्ट कोड हैं। इंडियन कल्चर 223, बिजनेस स्टडी 215। अब यहां देखिए, ये इंडियन कल्चर जो सब्जेक्ट है, इसमें थ्योरी के मैक्सिमम नंबर हैं 80 मैक्सिमम नंबर। अब इसमें से यानी 80 में से स्टूडेंट को कम से कम मिनिमम 27 नंबर लाने जरूरी होते हैं। अब आप कहेंगे 27 कैसे? क्योंकि 80 का 33% वो बनता है 27 के आसपास। यानी मैं उसको बताऊं आपके लिए, 80 का 33% होता है 26.4, 26.4 ये 33% होता है। अब इस पॉइंट को हटाते हुए मुकम्मल उसको 27 जो है शुमार कर लिया जाता है, इसलिए यहां 27 लिखा हुआ है। बाज मर्तबा 27 के बजाय स्टूडेंट को 26 पर भी पास कर दिया जाता है, क्योंकि सिर्फ 4 पॉइंट ही आगे है, तो इसलिए उसको 26 भी मान लिया जाता है और 27 भी। लेकिन यहाँ 27 के हिसाब से दिया गया है और इसी को जो है स्कीम माना गया है। तो ये 80 का 33% कितना हुआ? 27। अगर ये 80 में से 27 बच्चा लाता है तो वो समझोगे थ्योरी में पास है और फाइनल एग्जाम में उसने जो है पासिंग मार्क हासिल कर लिए हैं। यहां टीएमए है, असाइनमेंट है इसमें, और असाइनमेंट का नंबर जो है वो टोटल 20 है। अब 20 का 33% कितना होता है? तो हम बोलते हैं 7 या 21, यानी 7 से कुछ कम होता है, उसका भी इसी तरह से पॉइंट निकल जाएगा। हम उसको निकाल लेते हैं। जैसे 20% 33 ये आता है 6.6, इसलिए उसको पॉइंट को जो है हटाते हुए पूरा 7 ही मान लिया जाता है। तो गोया के 20 का 33% कितना हो गया? 7 हो गया। तो गोया के टीएमए में कम से कम स्टूडेंट के और बच्चे के 7 नंबर आने जरूरी है, अगर टीएमए 20 नंबर का है तो। बात क्लियर हो गई? 80 में से 33% यानी कम से कम 27 लाने जरूरी हैं। टीएमए में अगर वो टीएमए 20 नंबर का है तो उसमें से 33% यानी कम से कम 7 नंबर लाने जरूरी हैं। अगर इसमें 27 और उसमें 7 नंबर आ जाते हैं तो इन दोनों को मिला करके 34 नंबर स्टूडेंट पास, और उसको पासिंग का रिजल्ट दिया जाता है, यानी वो इस सब्जेक्ट में पास है। ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट मिसाल के तौर पर मान लेते हैं। जैसे हम अब ये सेम सिस्टम है, 80 उसमें से कम 27 लाने जरूरी है। ये 80 में से ये 27 लाने जरूरी है, इसमें भी 27, इसमें भी 27, इसमें भी 27। 80 का 33% वो 27 होता है, यानी 27 से कुछ कम है लेकिन उसको 27 माना जाता है। ये गोया के 33% के सिस्टम से ही यहां ये लाने जरूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल कि उसने यहां हासिल किए हैं 20
और टीएमए में 20 में से उसने हासिल किए हैं, मान लेते हैं 15। अब 15 और 20 35। अब यहां ये स्टूडेंट 34 पर जो है पास है और ये 35 पर भी फेल है। क्यों? आपको समझ में आ गया होगा कि यहां तो उसने 15 लिए हैं, जबकि यहां 7 से ही काम चल रहा है, 7 नंबर से ही ये पास है बच्चा टीएमए में। लेकिन यहां उसको जो 33% लाने थे वो 33% नहीं लाया। 33% होते हैं 27 हैं, लेकिन वो 20 नंबर लाया है, तो वो थ्योरी में फेल है। वो थ्योरी में फेल है। इस थ्योरी में फेल होने की वजह से उसके इसके सामने जो है स्टेटस के सामने लिख दिए जाते हैं SYC, यानी सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर। तो ये जो है लिख दिया जाता है, इस सिस्टम से जो है उसको पास किया जाता है। यहां हमारा सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ये सब्जेक्ट है हमारा बेसिक कंप्यूटिंग, इसका सब्जेक्ट कोड है 608। इसका मैक्सिमम थ्योरी जो एग्जाम है यानी फाइनल एग्जाम वो है 40 नंबर का, और इसमें प्रैक्टिकल है 60 नंबर का। ये वो थे कि जिसमें थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है, और टीएमए है यानी असाइनमेंट है। इस सब्जेक्ट में थ्योरी है और प्रैक्टिकल है, असाइनमेंट नहीं है। अब इसका सिस्टम समझ लेते हैं। 40 का 33% वो 13 पॉइंट कुछ होता है, तो उसको पूरा 14 मान लिया जाता है। तो 40 में से 14 नंबर आने जरूरी हैं थ्योरी में पास होने के लिए। अब इसका प्रैक्टिकल है 60 नंबर का। 60 में से 33% का हिसाब देखते हुए 20 नंबर आने जरूरी हैं। 20 दिया 60। अब समझ में बात आ रही कि इसके 33% 14, इसके 33% 20। अगर इसमें 14 है और इसमें 20 है तो 20 और 14 34। वो पॉइंट के हिसाब से फर्क पड़ रहा है, वरना टोटल जो है वो 33 पर पास होता है अगर 33 आ जाते हैं इन दोनों को मिलाकर। यानी इसमें परसेंटेज निकाल के इसमें परसेंटेज के हिसाब से अगर 33 भी है फिर भी वो पास होता है। लेकिन ये थोड़ा बढ़ा कर है परसेंटेज, तो थोड़ा सा उसको 1 नंबर का उसमें फर्क पड़ गया है। तो ये सिस्टम है जो आप अपने सामने देख रहे हैं। अब मान लेते हैं कि इसमें बच्चे के आए हैं 10 नंबर। कितना आए हैं? 10 थ्योरी में, और इसमें आए हैं 30। इसमें आए हैं 30। अब 10 और 30 टोटल कितने हो गए? 40। कितना हो गए? 40। यहां स्टूडेंट जो लाया है कि जिस स्टूडेंट के इसमें 14 आए हैं और इसमें 20 आए हैं, उसके हो गए 34। तो ये 34 पर पास है। और यहां इस स्टूडेंट ने इसमें 10 हासिल किए हैं और इस प्रैक्टिकल में 30 हैं, और इसके टोटल हो रहे हैं 40। उसके बावजूद भी ये फेल। क्या सिस्टम है? सिस्टम है परसेंटेज का, कि इसमें तो जो इसको परसेंटेज लाने थे 20, उससे भी ज्यादा नंबर आ गए हैं, यानी 30 ला चुका है। लेकिन इसमें जो कम से कम 14 इसको आने वो थ्योरी में 33% के हिसाब से, वो 33% के हिसाब से बनते हैं 14, लेकिन इसके आए हैं 10। लिहाजा इस सब्जेक्ट में ये फेल है। इसी तरह से ये रहे, ये सारे जो है प्रैक्टिकल हैं कि जिसमें प्रैक्टिकल भी हैं, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे होम साइंस 216, इसके मैक्सिमम 68 यानी थ्योरी में, इसमें से 23 लाना जरूरी, और प्रैक्टिकल है इसका 15 नंबर का, इसमें से 5 नंबर लाने जरूरी, और टीएमए है इसके 17 नंबर का, इसमें से 6 नंबर लाने जरूरी है। यानी 33% का सिस्टम है ये। 33% इसमें, 33% इसमें, 33% इसमें, और फिर उसको टोटल किया जाता है। 33% के हिसाब से बच्चे को पास किया जाता है। वही सिस्टम यहां समझाया गया है। ये देखिए, ये एक स्टूडेंट का रिजल्ट है आपके सामने, इसको आप देख सकते हैं। यहां ये बेसिक कंप्यूटर में सिर्फ 3 नंबर लाए हैं। बेसिक कंप्यूटिंग का थ्योरी होता है 40 नंबर का। अब 40 का जो है वो 33% कितना होगा? 40 का 33% तकरीबन होता है, जैसा हमने पीछे देखा है,
वो 13 पॉइंट कुछ होता है, लेकिन उसको कितना माना गया है, उसको 14 माना गया है, उसको 14 माना गया, यानी 14। यानी इसको यहां थ्योरी में कम से कम 14 नंबर लाने जरूरी थे, 14 नंबर लाने जरूरी थे। तो 33% न होने की वजह से इसके यहां 14 नंबर नहीं है। 14 नंबर नहीं है तो इसका यहां SYC दे दिया गया है, यानी इस सब्जेक्ट में ये फेल है। यहां प्रैक्टिकल है इसका 60 नंबर का, 60 नंबर का प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में से इसमें से 60 में से इसको कितने लाने जरूरी थे, 33%, 33% लाने जरूरी थे। अब 60 के 33% कितने बनते हैं, 20 × 60, यानी बनते हैं 19.8 के आसपास, लेकिन उसको 20 माना गया है, तो यहां इसके 20 आने जरूरी थे। लेकिन 20 के बजाय इसको कितने मिले हैं, 53 मिले हैं, 53 नंबर हैं, तो इसमें ये पास है। तो प्रैक्टिकल में ये पास है, लेकिन थ्योरी में क्या है, इसको 14 लाने थे, तो ये सिर्फ 3 नंबर ला पाए हैं, इस वजह से थ्योरी में फेल हैं। अब इन्होंने यहां इसको SYC दे दिया है, यहां लिखा हुआ है SYC सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर्ड, ये मतलब होता है, यानी सब्जेक्ट जो है क्लियर होना बाकी है और उसमें वो मुकम्मल पास नहीं हुए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इस तरह से परसेंटेज के हिसाब से बोर्ड जो है वो अपने स्टूडेंट को पास करता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ यहां टोटल में 33 नंबर आ गए, 34 नंबर आ गए तो पास हो जाएगा, इसका ये मतलब नहीं होता। अब देखो यहां इसके 56 है टोटल, यानी 33 के बजाय 56 है, फिर भी क्या है इसका SYC। क्यों, इसलिए कि यहां अलग पास होना जरूरी है और यहां अलग पास होना जरूरी है। थ्योरी में अलग पास होना जरूरी है और प्रैक्टिकल में अलग से पास होना जरूरी है। इसी वजह से यहां SYC है कि यहां तो जो है ये फेल है और यहां ये पास है। इसके फेल होने की वजह से इसको वहां टोटल में बिल्कुल फेल शुमार किया जाता है। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और स्कीम की जो PDF फाइल है वो PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप वहां से जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री में उसको खूब समझ सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। तो ये वीडियो जो है हमने आपके लिए बनाई है। आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी फायदा हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।